Hey Genius, welcome back to my class. So Genius, आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके से हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करेंगे सेकंड मेथड से। ठीक है, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बट फिर भी आप अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल अलग प्रेजेंटेशन कर रखी है और इसमें बिल्कुल अलग करेंगे। ठीक है, आप दोनों ही मेथड देख लेना, आपको जो सुइटेबल लगे, जो सबसे ज्यादा आसान लगे, आप उसको प्रेफर करके आगे बढ़ना। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों ही वीडियोस देख लेना। क्लियर? तो अब हम सेकंड मेथड से करेंगे, तो एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक। कब का? 31 मार्च 2022 का। 31 मार्च 2022 का अपन को चाहिए स्टॉक। जनरली क्वेश्चन देता है क्लेम कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसमें बोला है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक, तो सिर्फ उतना ही काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है? स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक यानी कि ये होगा 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आपको पता ही है, इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा वही इसका ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, आगे परचेज गिवन है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये जाते हैं हमारे P&L अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई भी यहाँ पर काम नहीं। नेक्स्ट गिवन है सेल्स। आगे देखें, at the time of valuing stock as on 31st March 2021, a sum of 3500 was written off। कब की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2021 को जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखने जा रहे थे, तब हमने 3500 रिटर्न ऑफ कर दिए। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम करना, यानी कि उस टाइम हमने क्या किया होगा? माइनस कर दिया होगा। किस पर माइनस किया है? ऑन अ पर्टिकुलर आइटम पर। एक आइटम था स्पेशल वाला, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000, और उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना था? 10,000। तो ये अपन को गिवन है ओरिजिनल कॉस्ट, जिस पर हमने 3500 का रिटर्न ऑफ यानी कि माइनस कर दिया था। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000, और ये अब इस साल में 9,000 का बिका है, यानी कि इस सेल में होगा ये 9,000। ठीक है, ये सेल वैल्यू गिवन है इसकी 9,000। bearing the transaction related to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sale। इस आइटम को छोड़कर बाकी जो हमारा जीपी रेशियो है वो है 20% ऑन सेल्स। सबसे बढ़िया बात है, सेल भी गिवन है और जीपी रेशियो भी गिवन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक आइटम जिस पर हमने 3500 रिटर्न ऑफ कर दिए थे, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, और जिसका सेल वैल्यू है यानी कि वो कितने का बिका है? 9,000 का। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में से पता है? ये क्वेश्चन है जो हमने कंप्लीट रिवीजन में सबसे आखिरी टॉपिक देखा था। लॉस ऑफ स्टॉक में सबसे आखिरी टॉपिक कौन सा था? सेपरेशन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम। तो इसको एकदम अलग तरीके से दिखाया गया है, इस पर रिटर्न ऑफ भी किया गया है, तो आपको क्लियरली समझ गया होगा कि ये जो ओरिजिनल कॉस्ट किसकी दे रखी है? एबनॉर्मल आइटम की। तो इसको हमें अलग से ट्रीटमेंट करना है इसका, और बाकी जो बाकी की सेल रहेगी, बाकी का सेल, बाकी की जीपी रेशियो है, वो सब किस पर है? नॉर्मल आइटम पर। ठीक है, तो ये 20% दे रखा है नॉर्मल आइटम पर, और बाकी एबनॉर्मल आइटम की तो अपन को ओरिजिनल कॉस्ट भी गिवन है और सेल भी गिवन है, तो हम वहां से निकाल लेंगे कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। वैसे आपको समझ ही आ रहा होगा, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी और इसको बेचा गया है 9,000 में, जैसे क्लियरली शो हो रहा है कि 1,000 जो है वो है लॉस। ठीक, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट कॉपी और पेन पर, कॉपी पर सबसे पहले लिखिए इंश्योरेंस क्लेम का इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था जनरली क्या मांगते हैं? क्लेम, तो वहां पर हम लिखते थे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लेम नहीं मांगा गया, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मांगा गया है, तो उसे ही हम
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, दैट इज सॉल्यूशन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। और स्टॉक कंप्यूट करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि यहीं पर आपको मिल जाएगा क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कब का? 31 मार्च 2022, क्लियर। और यहाँ पर हम नाम इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पूरे साल का बनेगा, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड का बनता, फाइनल ईयर का नहीं बनता, तो यहाँ पर नाम आ जाता मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, उसके बाद आता है परचेज, फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें गिवन हो तो वो भी लिख देते हैं। और अपन के में क्या था, क्वेश्चन में था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सिर्फ एक ही चीज थी, तो वो भी आ जाएगी डेबिट साइड। जब सारे एक्सपेंसेस खत्म हो जाए तो लास्ट में लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितना गिवन था, 20% ऑन सेल। याद रखना यहाँ पर नॉर्मल आएगी, ठीक है। नॉर्मल सेल पर कैलकुलेट होगा 20%। इधर क्या आती है, इधर आती है सेल्स, और लास्ट हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यही सारी चीजें आती है, वो सारी चीजें हमने लिख दी है। अब स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने एक वर्किंग क्रिएट कर दी है, एक ही वर्किंग है इसलिए नंबर नहीं दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021। सबसे पहले स्टॉक कितना दे रखा था, स्टॉक गिवन था 28,500, लेकिन लास्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2021 को जब हम इसे वैल्यू कर रहे थे तो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, यानी कि कुछ अमाउंट कम कर दिया था। कितना? 3500 से। तो अब इसे ओरिजिनल कॉस्ट पर लाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड बैक कर देंगे, कितना, 3500। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी 28,500 प्लस 3500, ये आ गया 32,000, ठीक है। और मैंने आपको रीजन भी बताया था। अब आप सोच रहे होगे कि एडबैक कर क्यों रहे हैं, अगर एडबैक करना ही था तो लास्ट ईयर से माइनस ही क्यों किया अकाउंटेंट ने। तो मैंने इसका आपको रीजन भी बताया था कि लास्ट ईयर उसने जब क्लोजिंग स्टॉक कर रहा था वैल्यू, तब उसने क्यों राइट ऑफ किया था, क्योंकि AS2 के अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो बोलते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो एक एबनॉर्मल आइटम था, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी NRV जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसकी NRV कम होगी, इसलिए हमने इसे NRV पर वैल्यू किया होगा, और उस टाइम ऐसा पता चला होगा कि 3500 ज्यादा है, इसलिए 3500 से कम कर दिया था, ठीक है। क्योंकि एक एबनॉर्मल आइटम है तो उसकी NRV दिख रहा होगा सब लोगों को कि इसकी कम होने वाली है प्राइस, ये कम में बिकेगा, इसलिए हमने उसे एक सही कॉस्ट पर लाने के लिए हमने राइट ऑफ किया था, यानी कि माइनस किया था, ठीक है। लेकिन अब हम इसे ओपनिंग में लिख रहे हैं तो इसकी हम ओरिजिनल कॉस्ट लिख रहे हैं कितना, 32,000। अब हम इसे आराम से बाइफरगेट कर सकते हैं एबनॉर्मल और नॉर्मल आइटम में। ये नॉर्मल एबनॉर्मल ये पूरा फॉर्मेट मैं ऑलरेडी कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो उम्मीद है आप इलस्ट्रेशन से पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे। तो प्लेलिस्ट जिस ऑर्डर में उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं होना। तो अब बताओ यहाँ पर हम कर सकते हैं कैसे बाइफरकेट, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एबनॉर्मल आइटम की ओरिजिनल कॉस्ट पता है 10,000, तो नॉर्मल की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 22,000, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में गिवन थे 150 to 500 और 30,000।
उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं बताया था नॉर्मल है एबनॉर्मल, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसे क्या अज्यूम करेंगे, नॉर्मल। तो टोटल आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल। तो सेल जो टोटल गिवन था वो था 2,49,000 और उन्होंने क्लियर बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर 9,000 की जो सेल है वो क्या है, एबनॉर्मल आइटम की। तो 9,000 की अगर एबनॉर्मल है तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा नॉर्मल सेल का, दैट इज 2,40,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम जीपी निकालेंगे, तो जीपी कितना होगा, 20% ऑन नॉर्मल सेल दैट इज 2,40,000, तो 2,40,000 पे 20% ये आ जाएगा 48,000 और ये टोटल भी आ जाएगा 48,000। इसका लॉस तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, बहुत सिंपल। 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, 9,000 पे बिका है, मैंने क्वेश्चन करते करते भी वक्त बताया था, ये हो जाएगा 1,000, तो टोटल लॉस हो गया 1,000, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा अकाउंट कंप्लीट है ट्रेडिंग वाला, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो गया। तो बस बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। करो फटाफट इसको, टोटल 22,000 प्लस 1,500 152,500, 30,000 प्लस 48,000, ये आ गया 252,500। क्या एक साइड माइनस करेंगे, 2,40,000, ये आ गया 12,500। लेकिन ध्यान रखना ये क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल का है, लेकिन जलने वाले दिन नॉर्मल एबनॉर्मल सब होगा, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा। एबनॉर्मल का ये आ गया 10,000। अच्छा, ये वाला स्टॉक पूरा का पूरा बिक गया था 9,000 में, तो 1,000 का लॉस हो गया था, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। वैसे आगे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एबनॉर्मल आइटम का भी कुछ स्टॉक बचा होगा, और मैंने कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो में भी जो एग्जांपल लिया था उसमें भी एबनॉर्मल आइटम का कुछ स्टॉक बाकी था, तो आपको ये जरूर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। फिलहाल तो इसका नील आ रहा है, लेकिन बाकी आगे जाके क्वेश्चन में और भी आ सकता है। अब इसका टोटल देखो, दोनों का अगर प्लस करोगे तो 12,500 आ जाएगा, मैंने आपको ये बताया ही था। या तो आप इन दोनों का प्लस कर लो, या तो आप जैसे बैलेंसिंग फिगर निकालते हो वैसे भी कर सकते हो। 32,000 प्लस 152,500 प्लस 30,000 प्लस 48,000, ये आ गया 262,500 माइनस 2,49,000 माइनस 1,000, ये आ गया 12,500, ठीक है। 262,500 हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत अलग तरीके से कराया है मैंने, क्योंकि आगे जाके आपको क्वेश्चन इसी वे में करने हैं, इसी वजह से मैं अभी से ही उसी तरीके से करा रही हूँ। आप टेंशन ना लो, आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल, तब तक ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही स्टडी में पहला ऐसा इलस्ट्रेशन दे रखा था, तो कुछ लोग हो सकता है डर जाए, कंफ्यूज हो जाए कि इतना कठिन पहले ही दे दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 2 से, वो इजी करके है, और उसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बाद में आने वाला है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये सोचो कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस वे में करोगे, या फिर मेरी जो सेकंड वाली वीडियो है इसी क्वेश्चन की उस वे में, आपको बस ये डिसाइड करना है, ठीक है। वैसे ये वाला ज़्यादा आसान है, तो आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है, फॉर्मेट बना के, क्योंकि आगे भी आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करने हैं। तो मेरी मानो तो यही वाला मैं सजेस्ट करूंगी, आप नॉर्मल एबनॉर्मल करके बाइफरकेट कर दो पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बता दिया मैंने आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेसेज, इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से ऐसे ही अलग अलग एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग वे में करेंगे। बस मेन मुद्दा यही है, मेन एम यही है कि आपको आसान लगना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।